Hello children, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss very interesting topic, how to create a smart art in MS Word. So first of all, let me open MS Word. Here you can see this is your MS Word window. Now click on Insert tab. Okay. Here you will see a smart art. This option is used to create a smart art graphics. Okay, that means you want to create list, diagrams, Venn diagrams, charts, etc. Hierarchical chart, just like you see when you click here, you can see this is list type of smart arts. Okay, in this way you can create the chart here. Process, you can see here. Now cycle, you can see here. Hierarchy, relationship, matrix. So in this way you can create various types of smart arts. Now I am going to create a very common smart art, that is called hierarchy. Suppose I am selecting this option, organization chart. Clear? This chart is used to display the hierarchical information or report relationship in an organization. Clear? So click on select the smart arts and click on OK. अब आप क्या देखेंगे कि आपके पास इस तरह का क्या है, चार्ट अपीयर हो रहा है. तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. सपोज कीजिए हमें जो है कंप्यूटर टाइप करना है, तो हम COMPUTER कंप्यूटर टाइप किए. अब इस शेप की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा. अब कंप्यूटर का दो कंपोनेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है. ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए. यहाँ पे इस शेप की ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस शेप. सो राइट क्लिक and click on cut option. You can see. Next you need some more shapes just below the software. There are two ways you can add the shapes. First, right click, add shapes, add below. Okay, one more thing you keep in your mind while creating the chart. Clear? Now right click on software and add another, because we already know that there are two types of software, system software and application software. लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये तो ब्रांचिंग वे में क्रिएट हो रहा है, हमें चाहिए हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो देखिए आपका इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हमने शेप्स ऐड करने के लिए यहाँ पे गए थे, ऐड शेप में गए थे और शेप बिलो में गए थे. अब हम लोग हार्डवेयर में भी जो है 3 शेप्स ऐड करेंगे. पहला इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज. ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस ऑप्शन पे भी जाइएगा, तो जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको 2 नया टैब मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा और एक डिज़ाइन मिलेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग डिज़ाइन टैब पे हैं, तो आप ऐड शेप में जाएंगे. ठीक है, तो इसका भी लेआउट जो है आप पहले स्टैंडर्ड कर लेंगे. ठीक है, ये देखिए स्टैंडर्ड हो गया. अब आप ऐड शेप में जाएंगे, शेप बिलो, ये देखिए. फिर हार्डवेयर में जाएंगे, ऐड शेप में जाएंगे, शेप बिलो जाएंगे. ठीक है, 2 हो गया. फिर हार्डवेयर में जाएंगे, ऐड शेप में जाएंगे, शेप बिलो हो जाएंगे. ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप करते हैं. तो सबसे पहले आप क्या टाइप कीजिएगा, मान लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर. सेकेंड पे क्लिक कीजिए एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब हम लोग हार्डवेयर पे आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप इनपुट, आउटपुट एंड लास्ट स्टोरेज. क्लियर? तो इस तरह से आपने क्या देखा, हियरार्किकल चार्ट क्रिएट किया है. अब बात करते हैं, ये देखिए ये डॉट्स जो दिख रही है, यहाँ से आप चार्ट को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो मार्जिन्स वगैरह कम कर दीजिए. ठीक है, ज़्यादा स्पेस मिलेगा.
तो अब देखिए, ठीक है, ये चार्ट को और आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का एग्जाम्पल देना, तो फिर आप डिज़ाइन में जाएंगे, इसका सबसे पहले लेआउट चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ऐड से बिलो, ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में चले जाएंगे हम लोग, और एप्लीकेशन के जाएंगे सेव बिलो, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएगा, एक एक एग्जाम्पल देते हैं। अब तो आप लोग को पता ही हो गया होगा सेप्स कैसे ऐड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जाइएगा, स्टैंडर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से ब्रांचिंग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इनपुट को जिसको करना है उसके पेरेंट को करना है, ठीक है, बात में आ गया। यहाँ पे भी जाइएगा, लेआउट सबका हम स्टैंडर्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइए, लेआउट सबका स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब आउटपुट पे भी हम लोग एक शेप चाहिए तो राइट क्लिक कर सकते हैं आप, ऐड शेप पे जाएंगे, शेप बिलो पे चले जाइए, देखिए शेप बिलो आ जाएगा। फिर स्टोरेज पे जाइए, ऐड शेप जाइए, ऐड शेप बिलो चले जाइए। तो इस तरह से आपने क्या किया, शेप्स ऐड कर लिया, ठीक है, क्लियर। तो अब सॉफ्टवेयर में मान लेते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं, ये हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग लिखते हैं MS ऑफिस। इनपुट में लिखते हैं हम लोग कीबोर्ड। चलिए, आउटपुट में लिखते हैं हम लोग मॉनिटर, और स्टोरेज में हम लोग लिखेंगे सपोज कीजिए हार्ड डिस्क, क्लियर। तो इस तरह से हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब चलिए हम लोग बारी बारी से ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन टाइप के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग ये सिलेक्ट किए हैं, टेक्स्ट पेन है यहाँ पे, देखिए। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पेन है, तो यहाँ पे एक पेन खुलेगा, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, आप देखिए सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब नीचे आइएगा तो आपको हार्डवेयर भी मिलेगा। तो इनपुट के जब आप क्या लिखना चाहते हैं, इनपुट डिवाइस लिखना चाहते हैं, तो देखिए इनपुट डिवाइस ऐड हो जाएगा। आउटपुट के जब यहाँ से आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टोरेज में जाइए और स्टोरेज को भी क्या कर दीजिए, स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरह से ये टेक्स्ट पेन का यूज है, जो वहाँ पे टाइप कीजिएगा वो आपके चार्ट में अपीयर होगा। यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ये डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले बार में, ठीक है। जैसे देखिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर इसको प्रमोट कीजिएगा तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में आ जाएगा, यानी कि ये मेन ब्रांच में चला जाएगा। जैसे देखिए ये सॉफ्टवेयर है, जैसे ये कंप्यूटर है तो इसको पेरेंट बोलेंगे, तो सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। अब सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में सिस्टम और ये एप्लीकेशन इसका चाइल्ड हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम को प्रमोट करना है तो यहाँ पे भेज दीजिए, देखिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वहाँ चला गया, यानी ये भी पेरेंट हो गया। प्रमोट का मतलब क्या होता है, पेरेंट हो गया, ठीक है। डिमोट कर दीजिए तो जहाँ था वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बात में आ गया, Ctrl Z मारते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक दूसरे से क्या करना, रिप्लेस करना, ठीक है। जैसे जहाँ हार्डवेयर है वहाँ सॉफ्टवेयर जाना चाहता है, तो ये देखिए पूरा का पूरा सेट जो है उस तरफ चला गया, ठीक है। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर इधर था वो सॉफ्टवेयर कहाँ चला गया, उधर चला गया, ठीक है। फिर आप राइट टू लेफ्ट ला सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए ये जो है हार्ड डिस्क है, तो इसको मूव डाउन आप लोग कर सकते हैं, मूव अप कर सकते हैं, ठीक है। बात में आ गया, मूव अप कीजिएगा, मूव डाउन कीजिएगा, ठीक है। बात में आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप Ctrl Z। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं, लेआउट तो आप समझ ही गए क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे देखिए मान लेते हैं ये अब लेफ़्ट राइट हैंगिंग हो जाएगा, देखिए ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं ये लेआउट्स की। तो इसमें बहुत सारा प्री फॉर्मेटेड जो होता है, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है। ये देखिए जैसे हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका आर्ट क्या हो गया, इसमें सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी इसी पे रहते हैं। यहाँ से देखिए ये प्री फॉर्मेटेड कलर्स हैं, आप लोग सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आइएगा तो स्मार्ट चार्ट स्टाइल है,
जैसा चाहिए देखिए ऐसा कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सब स्टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग आते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब हम लोग फॉर्मेट टैब पे आएंगे। ठीक है, बस में आ गया, ये फॉर्मेट है आपका। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या होता है, आप इसे स्मार्ट आर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है ये चेंज शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी इच्छा का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक साथ बहुत सारा शेप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, शेप चेंज में जाइए। ठीक है, और जो जैसा शेप आपको चाहिए वैसा कर दीजिए। देखिए अब हम लोग कंट्रोल की प्रेस कीजिए और बारी बारी से क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, बस में आया। अब उसके बाद क्या कीजिए, चेंज शेप में जाइए और जो भी शेप आपको सूटेबल लगे, ठीक है, वैसा शेप आप क्या कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए ये शेप ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बस में आ गया। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग चेंज शेप पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए कोई भी शेप ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये सब शेप जो है चेंज हो गया है। जैसा आप सिलेक्ट करेंगे वैसा ये चेंज होगा। अब आगे बात करते हैं। तो चलिए ये देखिए प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स है, आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग और ये जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा तो मल्टीपल सिलेक्शंस होंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये अब हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और ये ले लीजिए, मान लेते हैं ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो शेप फिल यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, वो प्री फॉर्मेटेड है, यहाँ पे बाय चॉइस है। ठीक है, बस में आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चाहते हैं शेप का आउटलाइन देना, तो यहाँ से आउटलाइन का थिकनेस सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइएगा, ये देखिए जैसा इफ़ेक्ट चाहिएगा वैसा हो जाएगा। चलिए अब हम चाहते हैं कि इसमें मेरा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाए, तो ये देखिए टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से शेप का कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ जाएगा, देखिए। फिर फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, टेक्स्ट का आउटलाइन दे सकते हैं, यहाँ पे शैडो वगैरह भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब चाहते हैं हमारा एक अच्छा सा बैकग्राउंड हो तो यहाँ पे शेप फिल में जाएंगे। ठीक है, अच्छा सा बैकग्राउंड क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए जो अच्छा लगे आपको, देखिए। तो इस तरह से आपका ये स्मार्ट आर्ट तैयार हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।